तो दोस्त हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ एडियम एंड फ्रेजेस हैं उसको आज फिर से पढ़ने वाले हैं। 34 तक हमने पढ़ रखा था, अब इसका जो 35 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम में के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए इसमें है पहला वाला, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब होता है रन अवे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, भाग जाना। ठीक है दोस्त, अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे ये तो रटने वाली बात हो गई भाई कि सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, ये तो रटने वाली बात हो गई। अब याद ऐसे रखना है, सो का मतलब होता है दिखाना, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, हील्स का मतलब क्या होता है, एड़ी, जो आपके पैर का सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम एड़ी बोलते हैं। तो जैसे भाई देखिए, भागने दौड़ने के लिए आज की डेट में मान लीजिए शूज हैं, रनिंग शूज हैं, हमेशा तो थे नहीं। या नॉर्मल आदमी को अगर भागना होगा तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वो जाएगा जूते लेके आएगा नए खरीद के, फिर कहेगा अब कुत्ता दौड़ाया है या चोर दौड़ाया, डकैत दौड़ाया, मारने के लिए दौड़ाए, तो अब हम भागेंगे जूता पहन के। देखिए, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है, भागने के लिए। जब आप भागते हैं तो आपके पैर का पिछला हिस्सा जो तलवा होता है, जिसको हील्स बोलते हैं, वो दिखता है। जैसे आप दौड़ते हैं, एक पैर जमीन में रखेंगे, दूसरा ऐसे हवा में, तो ये वाला हिस्सा आपका पिछला जो पैर वाला है तलवा, वो दिखता है। तो वो क्या हो गया, क्लीन, और एकदम वो साफ। जैसे क्या होता है, वो चिकना होता है और साफ साफ दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने हील्स दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो भागने की तैयारी में है पूरे जोर शोर से। इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं कहानी हमें ले जाके सेट करनी पड़ती है दोस्त, तो उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़िया से बनी रहेंगी, ठीक है। तो सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है भाग जाना। अगला है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। इसका मतलब है द एंग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। इसमें कह रहा है कि ऐसी एंग्जाइटी जिसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके प्लान के साथ। फिंगर क्रॉस्ड, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ऐसे वाला। ऐसे होता नहीं है, आप देखो जैसे हम लोग क्या होता है, कैसे जैसे ये तो हमारी जो हिंदुस्तानी प्रथा है उसमें हम ऐसे भगवान से मनाते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न प्रथा है उसमें ऐसे क्या होता है, ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। इसका मतलब ये है कि वो ये मतलब ये उम्मीद करते हैं, मनाते हैं कुछ भी बुरा ना हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसे गए हैं इंटरव्यू देने और उसके बाद आपकी जॉब बढ़िया फाइनल लगने वाली है। इंटरव्यू देने गए हैं और बढ़िया पोस्ट के लिए, उसके बाद आपने इसे फिंगर क्रॉस कर ली कि अरे भाई रिजल्ट आ रहा है, समझ लो एकदम बढ़िया हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब ही होता है कि ये उम्मीद करना, ये होप करके चलना कि दोस्त आपके प्लान के साथ कुछ भी बुरा ना हो। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, ठीक, इन द निक ऑफ टाइम जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। देखिए निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एकदम उसी टाइम। निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसी टाइम, एकदम, मतलब जैसे होता नहीं है एट द मोमेंट, उस वाले की हम बात करते हैं। तो जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, जब भी हम अगर कहते हैं कि जैसे होता नहीं है कि जैसे मान लीजिए कह दिया कि यार अरे वो पेपर देने गए थे यार, एडमिट कार्ड ही भूल गए थे, अब भाई कुछ मिल ही नहीं रहा था, एकदम लास्ट में मुझे याद आया कि यार मैंने अपना एडमिट कार्ड शायद गाड़ी में रखा है, दौड़ के गए देखे तो उसी में रखा हुआ था। इसी को हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम, एकदम लास्ट मोमेंट में। और लड़कियों का तो हम दोस्त नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों के आधे से ज़्यादा एग्जाम की हाल यही होती है। कभी पेन भूले होते हैं, कभी पेपर, पेपर तो क्या ही मिलेगा, कभी एडमिट कार्ड भूले होते हैं, कोई आधार कार्ड भूला हुआ। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, अपने मतलब एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, कि भाई हम लोग जितने लड़के लोग हैं, अब बहुत हम पढ़ने वाले टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे हम रहे हैं, आज तक कोई भी एग्ज़ाम मैंने दिया है तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि सारी चीज़ें मेरे पास रहें। एक ना एक चीज़ नाटक होता ज़रूर था। तो आई होप ये अपने को ऑफ टाइम आप समझ गए। अगला है सिटिंग ऑन द फेंस, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस। देखिए फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। तो जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे दोस्त अगर एक ये चार दीवारी घेरी हुई है ऐसे, तो इस दीवार के एक अंदर का एरिया है, एक बाहर का एरिया है।
अब इसमें कह रहा है सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब है दो डिसीजंस के बीच में कंफ्यूज्ड होना, हेजिटेट होना कि कौन सा डिसीजन मैं ओके करूं। तो दोस्त अगर आप इस फेंस पे आके बैठ गए, इसी फेंस पे आप बैठे हुए हैं, ना इधर कूद रहे हैं ना इधर आप कूद रहे हैं, इसका मतलब ये है हेजिटेट कर रहे हैं, इधर कूदे या इधर कूदे, इधर कूदे या इधर कूदे। जैसे आप जब 9th में जाते थे पहले का, जैसे जब हम लोग, तो जब हमें साइड चूज करनी होती है, आर्ट साइड या साइंस साइड। अब कुछ रिश्तेदार ये कहते नहीं साइंस साइड पढ़ेगा, कुछ कह रहे आर्ट साइड पढ़ेगा, हमारे मन में ये चल रहा है पढ़ेगा ही नहीं भाई। तो जैसे समझ रहे हो, लेकिन पढ़ना तो मान लो है ही। तो चलिए ये तो मान लीजिए हंसी मजाक की बात हुई। तो यहां पर आप इस साइड कूदेंगे या इस साइड कूदेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, कि मतलब फेंस पर बैठना, कंफ्यूज्ड हो जाना कि आप इधर कूदेंगे या इधर कूदेंगे, इसी के लिए ये एडियम हम लगाते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अगला है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड क्विकली मतलब कोई चीज जो बहुत तेजी से फैलती है। इसका मैं आपको बहुत सही एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कोई भी बात आग से भी तेज फैलानी है, तो महिला विभाग में किसी को पकड़िए और उनसे पूरी बात बताइए, और लास्ट में ये कह दीजिए कि कुछ भी हो जाए किसी को बताना मत, ये केवल हम आपको बताए हैं। और जैसे ही आप उनको ये लास्ट लाइन जोड़ते हैं ना, अब उनके पेट में खलबली मचती है कि भाई ये जो लास्ट लाइन थी अब तो हमें बताना है। कुछ दिन बाद आपकी ही बात कोई आपको ये कहते हुए बता रहा होगा कि ये बात केवल तुमसे बता रहे हैं, किसी को बताना मत। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड मतलब फैलना, लाइक मतलब की तरह, वाइल्ड फायर मतलब क्या हो गया, जंगल की आग, कि जंगल की आग की तरह फैलना। इसका मतलब जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। सूखे पत्ते, पेड़, टूटे पेड़, सूखे पेड़, पत्ते, झाड़ियां, मतलब उनको एक फ्यूल की कमी नहीं होती वहां पे। आप ऐसे मान लो कुछ ना कुछ ईंधन उनको मिल रहा होता है जलने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड क्विकली। अगला है दोस्त गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक, देखिए गैब का मतलब होता है गपशप। क्या होता है, गपशप, ऐसे बातचीत, भाई गपशप बातचीत ही है। तो ये है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब अगर किसी को गपशप करने का टैलेंट मिला हुआ है, मतलब उसको बोलने का टैलेंट दोस्त मिला हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि उसके पास बोलने की कला है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब ये गपशप करने का उपहार। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, टैलेंटेड लोग होते हैं, किसी के पास बढ़िया बोलने का तरीका होता है, कोई अच्छे लिसनर होते हैं, कोई अच्छे राइटर होते हैं, प्लेयर होते हैं, तो वैसे आप समझो। तो अगर किसी को ये कहा जाए कि ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि उसके पास बोलने की अच्छी कला है, उसके पास गपशप करने की अच्छी कला है, बातचीत करने की अच्छी कला है। ठीक, अगला देखिए बाई हुक और बाई क्रूक। अब ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बहुत कहानी नहीं बनानी है, बस क्रूक का मतलब ही यही होता है कि कोई ऐसा काम जो किया तो जाए लेकिन अनफेयर मीन्स से। समझ लो दोस्त, मतलब एक बाई हुक, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर कोई चीज उठाना है तो उसका सही तरीका मान लीजिए है हुक लगा के उठाना और फिर ले जाना। तो बाई हुक, आप उसे बाई हुक से लेके गए, जैसे उसका प्रॉपर मीनिंग था, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने उसको सही तरीके से उठाया। फिर कह रहा बाई क्रुक, लेकिन मान लीजिए आप हुक नहीं मिला, दो लोग उठाए इसे, नचाक फेंके जाकर उधर गिरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्रुक। इसका मतलब है बाई फेयर और फाउल मीन्स मतलब कुछ भी आप कोई काम करें, आप रिजल्ट निकाल लें और डजेंट मैटर कि वो अच्छे तरीके से निकाला गया है या बुरे तरीके से। जैसे बच्चे को अगर पढ़ाना है तो 3-4 बार समझाए प्यार से, घर वाले नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, ये हो गया बाई हुक कि भैया पढ़ लो, भैया पढ़ लो, भैया एकदम खोपड़ी चढ़े हैं ऐसे कैसे। फिर उठा बाल सुधार यंत्र, और भाई जो हम जानते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, इंडियन फैमिली में, बाल सुधार यंत्र वही चप्पल है जो केवल पहनने काम नहीं आता। जब ये लतियाए गए कायदे से, तुरंत किताब लेके बैठ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाई क्रूक, मतलब अपना काम करें एट एनी कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट है दोस्त फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब है कोई नई अचीवमेंट ऐड करना, लेकिन थोड़ा अनफेयर मीन्स से, मतलब कि थोड़ा, मतलब वो तरीका सही ना। जैसे आप पैसा कमाओ लेकिन घूस का पैसा कमाओ, ये वाला। तो जैसे पैसा आपने कमाया तो ठीक है, अचीवमेंट कमाई, लेकिन अनफेयर मीन्स वो साधन सही नहीं थे।
तो इसी को हम बोलते हैं। ठीक है भाई। फेदर का मतलब पंख, वंस का मतलब कोई या किसी का, ओन मतलब अपना, नेस्ट का मतलब घोंसला। तो जैसे अगर कोई पक्षी है अपने घोंसले में एक नया पंख लगा रहा है तो इसका मतलब ये है, या कोई पंख लेके आके लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए वो अचीवमेंट है। जैसे भाई हम लोगों के लिए, देखिए हर इंसान के लिए अचीवमेंट का अपना अलग मतलब होता है। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, ये आपका अचीवमेंट है। किसी को बिजनेस करना है, उसका बिजनेस सेट हो गया, उसके लिए वो अचीवमेंट है। वैसे ही दोस्त, जैसे कोई चिड़िया है वो अपना घोंसला बना रही है, बढ़िया सजा रही है घोंसला, और उसके बाद उसने क्या किया, एक पंख उठा के उसमें लगा दिया कहीं से लाके, तो उसके लिए वो अचीवमेंट है। लेकिन वो तरीका गलत था। उसने एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो गई, उसके पंख नोच के ले आई। तो जैसे पंख नोचा मतलब आपने उसको तकलीफ दे दी, तो ये थोड़ा अनफेयर मीन्स वाला हो गया। ठीक, तो ये हो गया मेक मनी अनफेयरली, मतलब पैसे बनाना लेकिन गलत तरीके से बनाना। ठीक है। अगला है थ्रो आउट ऑफ गियर, ये हो गया डिस्टर्ब द वर्क। अब जैसे थ्रो आउट ऑफ गियर, इसको आप ऐसे मान लो कि जैसे किसी किसी कॉमेडी मूवी में देखते नहीं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद ये स्टीयरिंग उखाड़ के फेंक दिए, बगल वाला भी फेंक दिया, अब पता लगा स्टीयरिंग ही गायब है। जैसे एक क्लिप थी जिसमें आप ऐसे समझो कि दो लोग बगल बगल कार से जा रहे होते हैं। अब मुझे एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे वो चीज़। तो एक आदमी जो ड्राइवर है वो नहीं, जो पैसेंजर है, उसने क्या किया कि अपनी स्टीयरिंग एक निकाली, फर्जी से हिला रहा था, उसने फेंक दिया। बगल वाले कार वाले एटीट्यूड में लगा, उसने अपनी ओरिजिनल स्टीयरिंग फेंक दी, और ये पता लगा कि स्टीयरिंग और निकाल के लगा के चलाने लगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला माहौल हो गया। तो वही सेम चीज़ आप समझिए, थ्रो आउट ऑफ गियर डिस्टर्ब द वर्क। जैसे गियर आप लगा रहे हैं, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कभी गाड़ी में ऐसे मान लीजिए नहीं चल रहा है, वो ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहा है, आपने खुन्नस में गियर पकड़ा और उखाड़ लिया, और जोर से लगाया, वो उखड़ के हाथ में आ गया। अब ये क्या थ्रो आउट, आप उसी खुन्नस में आप फेंक दिए, फिर अचानक से ध्यान आ रहा है यार अब तो गियर ही नहीं बचा। तो इसी के लिए हम क्या कहें, डिस्टर्ब द वर्क, मतलब वर्क डिस्टर्ब हो गया, जो आप गाड़ी चला रहे थे वो काम में डिस्टर्ब हो गया। देखो दोस्त, एक चीज समझो, ये जितनी भी कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं, ये बस ईडीएम याद करने का एक तरीका है। समझ रहे हो दोस्त, क्योंकि हम रट नहीं सकते सब कुछ। पहली चीज तो आप ये मान लीजिएगा, यू आर नॉट अ कंप्यूटर। आप चीजें रट नहीं सकते हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि आप रटेंगे और आप भूल जाएंगे। आप 20 वर्ड में सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जहां तक मुझे लगता है वो गिफ्टेड लोग हैं जिन जो बहुत लंबा रट पाते। भाई मैं तो नहीं रट पाता, सुबह 10 मीनिंग याद करूंगा, शाम तक 2 बचेगी, उसकी भी स्पेलिंग पूछ लोगे गलत हो जाएगी। ये मैं इस तरीके से मैंने हमेशा से, अब जो कोचिंग पढ़ाते टाइम भी हमेशा दिमाग में यही रखा था कि जो मेरे सामने दोस्त बैठे हुए हैं, मैं यही मान के चलता था भाई साहब ये एकदम मेरी तरह है, कोई इसमें गिफ्टेड नहीं है, सब नॉर्मल है, बस एक अंदर जुनून है कि हाँ जॉब लेना है तो लगे हुए हैं। तो उसके लिए कैसे सबसे आसान तरीका निकाला जाए। एक तो सब्जेक्ट इतना गजब का है इंग्लिश, आधे लोग उससे ही दूर भागते हैं, इसमें भी टफ कर दिया जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला दोस्त ये है, टेक टू वंस हील्स रन अवे, सेम है भैया। ठीक, चलिए अगला है टूथ एंड नेल विद ऑल पावर। जैसे किसी से ऐसे लड़ाई हो रही है, मान लो आप उसे जीत नहीं पा रहे हैं, अब ताकत है नहीं तो आपके बड़े बड़े नाखून थोड़े से हैं, आपने पूरे नाखून गड़ा दिए। टूथ एंड नेल, टूथ का मतलब क्या हो गया, दांत, नेल का मतलब नाक, आपने पूरे नाखून गड़ा दिए, उसका हाथ पकड़ के से पूरा दांत काट लिए भयंकर। तो इसका मतलब जब आप टूथ एंड नेल का यूज कर रहे हैं कहीं पे, तो इसका दोस्त मतलब ये है कि आप अपनी पूरी पावर वहां पे लगा दे रहे हैं। जैसे आप समझो एक बढ़िया कोई ढक्कन है, मान लो बॉटल का, पेप्सी का बॉटल या थम्स अप कोल्ड ड्रिंक का, और ढक्कन बंद हो गया, खुल नहीं रहा, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, नहीं खुलता तो हम दांत भी लगा देंगे, पकड़ के खींचते हैं। या कैप कभी कभी बंद हो जाती थी पेन की, वो भी करते थे, जो किए वो जानते होंगे। तो अगर कहीं पर किसी लड़ाई हो रही है, आप दांत और नाखून दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी पावर लगा दी है। ठीक, तो भाई आई होप आप समझ पाए हो पूरा, कुछ कहानियाँ आपके समझ में आई और मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं, ऐसे साथ में बने रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जो अच्छा बुरा हो, और ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।